मैं रात में पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ। सो मेरा दिमाग मैंने प्रीलिम्स से पहले ये चेंज नहीं करा, प्रीलिम्स तो सुबह होता था, तो मेरा दिमाग नहीं चला प्रीलिम्स में। पहला क्वेश्चन पढ़ने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं बिकॉज माई माइंड इज वॉज लिटरली स्लीपिंग एंड आई रियलाइज ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था, हाउ कुड आई डन दिस। सो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 महीने पहले अपना स्लीपिंग साइकिल चेंज करा। आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि डेली मैं सुबह 8 बजे उठूँ, डेली 9:30 to 11:30 एक मॉक टेस्ट लिखूँ, क्योंकि वो मेरी कमी थी पिछली बार जो मैंने इस बार पूरी करनी थी। सो वो मैंने चेंज करा। सेम चीज़ मैंने फिर मेंस में भी करी, और इंटरव्यू में क्योंकि मेरा आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू था तो मैंने अपने सारे मॉक टेस्ट आफ्टरनून सेशन में दिए, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी बॉडी का, माइंड का एक क्लॉक होता है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड वर्क अकॉर्डिंगली। दूसरी गलती जो मैंने करी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, पहले प्रीलिम से पहले मैंने एक भी मॉक टेस्ट 2 घंटे बैठकर नहीं लिखा था। मुझे लगता था मॉक टेस्ट से सिर्फ न्यू क्वेश्चंस ही तो मिलने हैं, 10 करेंगे। सो जब मैं पेपर लिखने गई तब आई एम थिंकिंग कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, 80 करूं, 70 करूं, तब बैठकर आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी। पेपर 2 का आई डिडंट इवन नो कि 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ, आई थॉट 100 होते हैं। एंड वहीं जाकर जब मैंने पेज पलटा तो रियलाइज भाई 80, आई थॉट मेरा क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट है। सो आई लर्न फ्रॉम इट कि इस एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टाइम प्रीलिम से पहले मैंने 60 to 70 मॉक्स करे। मेरे मेंस की पूरी प्रिपरेशन वाज मॉक टेस्ट एंड इवन फॉर इंटरव्यू मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो मेरे में कमी थी वो मुझे हर स्टेज पे नहीं दोहराना है, मुझे नहीं फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके फेल करना है। सो प्रीलिम्स के बारे में मैं फिर आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है। लास्ट के 3 months आई फोकस्ड ओनली ऑन प्रीलिम्स। लास्ट टाइम जो मेरी गलती थी, मैंने मॉक टेस्ट नहीं करे, वो मैंने इस बार कोशिश करी कि मैं डेली ऑलमोस्ट एक मॉक टेस्ट करूँ। सो लास्ट टाइम मैंने 2-3 गलतियां करी। मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं करे। मैं रात में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, सुबह 6 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह सोएंगे। सो मेरे दिमाग को आदत होगी रात में सोने की, रात में जागने की, दिन में सोने की। सो मेरा एक्चुअल पेपर वाले दिन दिमाग नहीं चला। आई रिमेंबर पहला क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर था 2017 का प्रीलिम्स में, एंड आई टुक 2 minutes टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। सो वो जो चीज़ थी, मुझे रियलाइज करी कि वो स्ट्रैटेजी, इट वाज अ बिग ब्लंडर ऑन माय पार्ट बिकॉज योर बॉडी हैज़ अ क्लॉक। सो लास्ट के 2 months में आई शिफ्टेड माई इंटायर साइकिल टू मॉर्निंग। मैं सुबह 9:30 to 11:30 बैठकर डेली रिलीजियसली एक पेपर करती थी, जैसा वहाँ करने वाली हूँ, पंखा ऑफ करके, एसी ऑफ करके, क्योंकि वहाँ पे किसी भी स्कूल में तुम होगे, जून का महीना होगा, गर्मी होगी, पंखा एसी नहीं चल रहा होगा, यूल बी स्वेटिंग, यूल बी टायर्ड, और तब 100 क्वेश्चन करना बड़ा आफत का काम होता है। तो मैंने उसके लिए अपने आप को पहले से ट्रेन किया। ये चीज़ मुझे हेल्प करी प्रीलिम्स का फियर हटाने में। अगर डेली सुबह उठकर आप एक पेपर कर रहे हो तो प्रीलिम्स वाले दिन भी आपको लगेगा यार एक सुबह उठ के पेपर ही देके आना है सिर्फ, जो मैं पिछले 30-40 दिन से कर रहा हूँ। सो वो दिन का जो फियर होता है कि वो द डिसाइडिंग पेपर है, मेरा वो कम हो गया था। तो प्रीलिम्स वाले दिन आई वाज लाइक, हाँ इतने डेली पेपर देते हैं, बस जाके 2 घंटा पेपर देके आना है। सो इट हेल्प मी टैकल दैट फियर ऑफ प्रीलिम्स थोड़ा सा। नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली। सो मॉक टेस्ट के अंदर यूजुअली 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी। सो नॉलेज के अंदर यू नो कि नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए एरियाज मिलेंगे, करंट अफेयर्स का कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा। यूजुअली हम मॉक टेस्ट को सिर्फ इसका सोर्स मानते हैं कि हमें नए क्वेश्चंस मिल जाए, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मिल जाए। हम थोड़ा स्ट्रैटेजाइज वाले पार्ट पे रह जाते हैं। मैंने कितनी गलती से सीखा। सो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई विल आइडेंटिफाई कि वो मेरे लिए क्या वर्क करता है, क्योंकि आई डिसाइडेड कि कट ऑफ यूजुअली 110-120 के बीच में रहती थी। लास्ट 2 साल से 98 तो पहली बार गई है, इतनी कम कहाँ होती है। सो मेरा एम था आई नीड टू स्कोर मोर देन 120, so that after my prelims I don't wait for those 40 days for the results and waste those 40 days जो crucial time होता है मेंस का पढ़ने के लिए, that I need to clear the cutoff with a margin. So that was my aim. So if I have to score more than 120, then I can't attempt 60 questions, I can't attempt 70 questions, I have to attempt more. So then जब मैंने मॉक्स करना स्टार्ट किया तो मैंने कम से कम 60-70 मॉक्स करे होंगे। अगर आप 3 महीने एक मॉक पर डे करेंगे तो 90 हो जाता है, बीच में थोड़े बहुत चीट डेज, बट अल्टीमेटली आई अटेम्प्टेड सम 60-70 पेपर्स। सो हर 10 पेपर्स के सेट में आई यूज टू change my number of attempts of questions. I used to maintain a book, but I used to note down statistics of every mock test. So पहले कुछ पेपर्स में मैंने 70 अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, 70 to 75, then I shifted to 75 to 80, 85 to 80 to 85, 90 ऐसे ऐसे, and I finally realized कि 90 to 95 वाला ब्रैकेट वर्क फॉर मी. So if I attempted 90 to 95 तो उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे. ज़्यादा गलत ज़्यादा अटेम्प्ट करती थी,
ज़्यादा गलत होते थे पर ज़्यादा सही भी होते थे। एंड नेगेटिव मार्किंग, हाँ मेरे लिए भी फियर था। हम सबको लगता है हमारा गेस वर्क तो बुरा है, 4 होंगे तो हम तो गलत ही चूज करेंगे, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता था। बट मैंने जब अपने पेपर्स एनालाइज करे तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं 40-50 क्वेश्चन भी गेस वर्क कर रही हूँ, क्योंकि करना पड़ता है, किसी को भी मॉक एक्चुअल पेपर में 40-50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं श्योर शॉट। तो आपको वो जो नेक्स्ट 20-30-40 क्वेश्चन हैं, यू विल हैव टू मेक गेसेस, एंड वो सिर्फ तब कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे जब खुद के गेस वर्क के कॉन्फिडेंस होगा। सो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी तो मैं 2 गोज में करती थी। पहले गो में सिर्फ वो क्वेश्चंस जो मुझे श्योर शॉट आते हैं, सपोज 40-45। नेक्स्ट गो में वो क्वेश्चंस जो मुझे डाउटफुल हैं, एंड उनको मैं पेंसिल से मार्क करती थी सर्कल्स को। फिर मैं एनालाइज करती थी, अच्छा मैंने 40 अटेम्प्ट करे, 25-30 ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव है ये तो स्कोर। सिमिलरली मॉक आफ्टर मॉक आई डिड दैट एक्सरसाइज एंड आई रियलाइज्ड कि नेगेटिव मार्किंग तो है, बट अगर 4 क्वेश्चन में से अगर मैं गेस करती हूँ, मेरा एक भी ठीक हो जाता है तो लेवल हो जाता है, 2 ठीक हो जाते हैं तो ऊपर चला जाता है। एंड जब आप एक क्वेश्चन को सोचेंगे तो लगेगा ये गलत है, बट अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे तो स्कोर पॉजिटिव हो जाता है। तो वो एक्सरसाइज मैंने खुद के लिए किया कि अगर मैं ज्यादा गेस वर्क कर रही हूँ, हाँ गलत भी ज्यादा होंगे बट सही भी ज्यादा होंगे, तो मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे। सो दैट इज व्हाट वर्क फॉर मी। वो मैंने मॉक टेस्ट कर करके आइडेंटिफाई करा। तो आप भी जब मॉक टेस्ट करें तो आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या ब्रैकेट है। आई नो सम स्टूडेंट्स जो प्रिसिशन पे बहुत अच्छे होते हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर चॉइसेस, वो 70 क्वेश्चन करके भी कट ऑफ निकाल लेते हैं। वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। 70 कट ऑफ पे मैं 100-110 पे पहुंच जाती थी, 70 अटेम्प्ट्स पे। सो आप मॉक टेस्ट करते हुए थोड़ा ये ध्यान रखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड वही जो गेस वर्क भी होता है, गेस वर्क में भी अपना खुद का कॉन्फिडेंस चाहिए कि कुछ तो लॉजिक लगाकर सही हो ही सकता है, और बहुत ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। सो थोड़ा सा अगर मैं एलिमिनेशन पे बात करूँ, क्योंकि गेस वर्क कहते हैं कि रैंडमली गेस वर्क नहीं, माई स्ट्रैटेजी वॉज कि अगर मैं एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकती हूँ, आई विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, देयर इज अ चांस ऑफ आई एम मी गेटिंग वन ऑप्शन करेक्ट। एंड अगर आप 2 एलिमिनेट कर सकते हैं तो पक्का अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप नहीं करोगे, आपके साइड वाला बैठा वाला करेगा। अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्पिटिशन, राइट? सो माई स्ट्रैटेजी वॉज टू एलिमिनेट ऑप्शन फर्स्ट। एंड एलिमिनेशन में एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन हमेशा कोई रैंडम ऑप्शन होता है। रैंडम इन द सेंस एक्सट्रीम होगा, या फिर क्वेश्चन के बिल्कुल लॉजिकली नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, आप लॉजिकली देखेंगे नहीं कनेक्ट कर रहा होगा, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करें। आपको यहाँ पे भी कुछ मॉक टेस्ट मिलते हैं, राइट? सो मॉक टेस्ट करें, बहुत रिलीजियसली करें। और अगर कोई डाउट है तो जैसे सर बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है। सो अगर आपके क्वेश्चंस कुछ गलत हो रहे हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं, तो आप किसी थर्ड पर्सन को पकड़ें, आप सर को पकड़ें, पूछें। जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को दिखाती थी कि ये क्वेश्चन मैं बार बार गलत कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा आइडेंटिफाई करा कि क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं बहुत टेक्निकल हूँ। आपने देखा होगा लॉ के एक एक बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, जब तक उसमें सब कुछ नहीं घुसाते सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो मेरे लिए एक लाइन का स्टेटमेंट मुझे हमेशा इनकम्प्लीट लगता था। अगर उन्होंने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली नहीं लिखा है तो आई विल से द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आई रियलाइज कि मैं बहुत टेक्निकल हो रही थी, और वो मेरी प्रॉब्लम थी क्वेश्चंस में ऑप्शंस को पढ़ने की। सो मुझे किसी और ने हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि कभी कभी हम सैचुरेट हो जाते हैं। तो आपके पास जो भी पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल है, आप उसका आप यूज़ करें, उनसे पूछें, आपको खुद की चीज़ें रियलाइज होंगी। कुछ होते हैं जैसे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैंने इसमें यूज़ करी। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है मॉक टेस्ट का था, उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे जो कनेक्ट हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन एक्सेंचर एक कंपनी है, उसका नाम लिखा था। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन, बट मैंने सोचा कौन सा एग्जामिनेशन बनाने वाला इंसान एक्सेंचर ढूंढ कर एक ऑप्शन डालेगा अगर वो गलत ऑप्शन होगा। तो कोई गलत ऑप्शन बनाएगा तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बनाएगा, वो ऑप्शन बनाएगा जो तुमने सुना होगा। एक्सेंचर ऑप्शन तभी होगा जब वो एक्चुअल में आंसर होगा। मैंने उस टाइम पे ये लॉजिक लगाया, हर जगह ये नहीं होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू रीड क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई टॉपिक पढ़े और खुद से एक मॉक में करती थी, कोई भी टॉपिक मैंने न्यूज़पेपर का पढ़ा, सो मैं खुद से उसका एक एमसीक्यू बनाने की कोशिश करती थी, देखने की देखिए मैं कैसे कंफ्यूज करूंगी इसमें। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ। 15 फाइनेंस कमीशन आया था, उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के अंदर 9-10 टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, सारा याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने नोट करने की कोशिश करी कि उसमें क्या नहीं है। उसमें डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जैसे नहीं था। तो अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं कोई ऐसा ढूंढ के लाती जो बहुत न्यूज़ में है, जो लॉजिकली लगता, बट वो उसमें है नहीं।
तो मैंने थोड़ा सा एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करी, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना थोड़ा इजी हो गया कि इसमें आपको कंफ्यूज करें तो करें कैसे। एक तो ये टेक्निक मैंने यूज करी। दूसरा, आप जब ओनली कुछ लिखा होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, अनलेस इट्स अ फैक्ट, हम में से कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट फुल श्योरिटी से ओनली ऐसा ही होगा नहीं बोल सकता कि ये करोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, में से कोई नहीं बोल सकता, राइट? क्योंकि वो ओपिनियन है, वो एक स्टेटमेंट है। बट अगर आपके पास कोई फैक्ट है, जैसे सन इज मेड ओनली ऑफ दिस, या अर्थ इज कंप्राइजेज ओनली ऑफ दिस, सो वहां पे इट्स अ फैक्ट, इट कैन बी ट्रू। सो ओनली वाले स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा सा इसलिए देखें कि मोस्टली वो गलत होते हैं, कुछ सिचुएशंस में सही भी हो सकते हैं। सो अगेन दैट इज हाउ यू रीड सर्टेन स्टेटमेंट्स। फिर एक तो चीजें मैंने और नोट करी थी, राइट। फिर कुछ और लॉजिकली जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आई रिमेंबर लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन मैं कर रही थी, शायद बायो सीएनजी पे था, एंड द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू इन्वेस्ट हेविली ऑन बायो सीएनजी, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड उसमें 4-5 ऑप्शंस थे। आई हैड नो आइडिया अबाउट कि बायो सीएनजी क्या है, कैसा है, पर उसके अंदर एक जगह ऑप्शन में कहीं लिखा था कि बायो सीएनजी कैलोरिफिक वैल्यू इज लेस दैन नॉर्मल सीएनजी। And मैंने logically सोचा, if there is a new technology which is coming up, if the government is heavily investing in it, तो वो टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर लॉजिकली तो नहीं होनी चाहिए। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होगी तभी हम उस पर इतना इन्वेस्ट करेंगे, वरना हम कोई और टेक्नोलॉजी उठाएंगे। तो आई थॉट कि ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। सो दिस इज हाउ, इवन दो आई न्यू नथिंग अबाउट अ क्वेश्चन, आई नेवर प्री जज द क्वेश्चन। पहले मैं जब क्वेश्चन देखती थी तो सोचती थी, ओह ये तो पढ़ा ही नहीं आता, नहीं ये पढ़ा नहीं आता ही नहीं, एंड मैं अपना हाफ हार्टेड माइंड लगाती थी उस क्वेश्चन पे, बिकॉज मेरे दिमाग में पीछे चलता था ये तो आता नहीं, ये तो आता नहीं। बट मॉक्स आफ्टर मॉक्स करते हुए जब मेरे को 90+ अटेम्प्ट करने हैं, आई हैव टू ऑलमोस्ट अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन। सो धीरे धीरे मेरे दिमाग से ये चीज निकल गई कि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता। मैं क्वेश्चन पढ़ती थी लाइक अ क्वेश्चन, आई यूज्ड टू ट्राई एंड एलिमिनेट एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल, बहुत ऑब्जेक्टिवली सारा दिमाग उसमें लगाकर, एंड कहीं ना कहीं से गलतियां होती हैं बट सही हो जाते थे। एंड वो वहां पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ गेस वर्क, एंड वो लॉजिकली हो सकता है। मैं एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर का एक एग्जांपल लेती हूँ लास्ट टाइम। अपीडा एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट एक कमीशन है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था, उसमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखे थे। पहले 2 स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में था कि कौन सी अथॉरिटी के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आई न्यू कि पहला रॉन्ग है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर वो नहीं है। सेकेंड के बारे में मुझे डाउट था, पर मुझे था कि शायद सही भी है, बट आई वॉज डाउटफुल। बट देन आई लॉजिकली थॉट, एक एग्जामिनर ने तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट अथॉरिटीज, दोनों अथॉरिटीज जो मेंशन थी वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को बिलोंग करती थी। अगर पहले वाला मिनिस्ट्री का आई नो इज नॉट करेक्ट, सेकंड वाला वुड बी करेक्ट, why will they give 2 wrong statements about authorities? They will want you to confuse between these two. So when I know first is incorrect, logically I thought second would be correct, and my question was correct. So थोड़े इस तरह के जैक्स कह लो, गेस कह लो, लॉजिकली ऑप्शंस को देखना कह लो, you will have to do. I didn't do this in my first attempt. I attempted less number of questions and missed the cutoff. I didn't attempt a lot of mocks इस तरह से, I missed the cutoff. So इसीलिए this exam is as much about knowledge as it is about practice and strategy. क्योंकि when the competition is so high, only knowledge will not suffice. And यहाँ पे जब आपके पास opportunity हो, आपके पास personal guidance है, आपके पास अगर mock test आपको कोई बना के दे रहा है current affairs के लिए, तो वो करें। मार्केट में जाइए, जो भी आपको करंट अफेयर्स लेना है, जैसे भी आपको लेने हैं, आप उनको लिए और आप उनको घर पे कर सकते हैं। आई डिडंट जॉइन एनी इंस्टीट्यूशन फॉर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज़ आप खुद से घर पे कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज व्हाट आई डिड फॉर प्रीलिम्स। सोर्सेज वही जो नॉर्मल सोर्सेज होते हैं। मैंने इतने टॉपर टॉक सुने थे, सब बोलते थे सोर्सेज को लिमिटेड रखो, तब मैं सोचती थी लिमिटेड सोर्सेज रख के कौन टॉपर बनता है, नहीं होगा। बट देन व्हेन आई डिडंट हैव टाइम, आई रेड वेरी लिमिटेड सोर्सेज एंड इट वर्कड, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार रिवाइज करा कि हर रिविजन में मुझे कोई नया इंसाइट मिलता था, कोई नया पॉइंट मेरे दिमाग में बैठता था, ओ ये तो कभी याद ही नहीं करा था। सो मल्टीपल रिविजन्स हेल्प यू इन दैट सेंस। सो इट इज बेटर टू रीड वन सोर्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ताकि उसका एक एक वर्ड याद हो जाए, दैन मल्टीपल सोर्स 1 or 2 टाइम्स, क्योंकि नहीं याद होगा। कितना ही हम, आई यूज्ड टू बी वेरी वो कि नहीं माई मेमोरी इज सो गुड, मुझे तो याद हो जाएगा। लक्ष्मीकांत ने मुझे बिल्कुल हम्बल कर दिया, क्योंकि उसका एक एक वर्ड याद करना इज इम्पॉसिबल अनलेस यू गिवन इट अ मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स। सो दैट इज व्हाट आई डिड। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा। सपने थे मेरे कि मैं बिपिन चंद्रा भी पढ़ूंगी, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ूंगी, नहीं हुआ मुझसे।
आई डिसाइडेड कि अब नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, आई विल नॉट पिक अप अ न्यू सोर्स, आई विल रिवाइज स्पेक्ट्रम 2 times and I will supplement it with mock tests. And that's what I did. So mock test will give you those new questions, क्योंकि वो भी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हर किसी को अपने mock test बेटर बनाने हैं, कोई स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस नहीं डालता है mock test में भी. So there you'll find new questions. So don't focus too much on learning too much. Learning and mock test attempt करना important है. So last के 2 months में my focus was on revision and on mock test. So first half में I used to do my mock test. लगते हैं mock test में 4-5 घंटे. So सिर्फ आप एक्सेप्शन नहीं है, अगर आपको 5-6 घंटे मॉक टेस्ट में लगते हैं, सबको लगते हैं. 2 घंटे अटेम्प्ट करना, 2-3 घंटे पढ़ना, एनालाइज करना. एंड शायद ये हेल्प करे, जैसे मैं मेंटेन करती थी अपना एक नोटबुक जिसमें मेरे सारे मॉक टेस्ट के मार्क्स, उसको मैं ऐसे नोट करती थी: नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड मार्क्स. सो उससे आई कुड सी कि टुवर्ड्स द एंड जब मैं 90 to 95 कर रही थी, मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, कम कर रही थी तो कम आ रहे थे. वहाँ से मैंने ये एनालिसिस करा. यूजुअली मॉक टेस्ट करते हैं, ऊपर मार्क्स तक नहीं लिखते हैं, बस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, नए क्वेश्चन लेके फेंका. दैट आई थिंक उससे बेटर कर सकते हैं अगर ऐसे नोट करेंगे तो. ठीक है.